हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल CS पाठशाला पर। मैं हूँ CS चौधरी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो सबसे पहले एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वो एलिमेंट्स की मिलकर बनी हुई हैं। सबके सब एलिमेंट्स हैं जिसको हम हिंदी में तत्व भी कहते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट में टोटल 118 जो एलिमेंट्स हैं वो नोन है, जिसके बारे में हमको पता है या साइंटिस्ट लोगों को पता है। बट आउट ऑफ 118 में से 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब साइंटिस्ट लोगों ने इसकी स्टडी करी तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे पाए गए जिनके सेम कैरेक्टर होते हैं, सेम उनके फीचर्स होते हैं, सेम कैरेक्टर होते हैं। तो उन्होंने ये फील किया कि सबको अलग अलग स्टडी करने के बजाय हम क्यों ना जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्ड कर दिया जाए, उनको क्लासीफाई कर दिया जाए, ताकि हमें उसके बारे में स्टडी करने में हेल्प हो, आसानी हो। तो सबसे पहले जो इसको ग्रुप किया गया, एज यू नो कि कुछ मेटल्स ऐसे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम मेटल्स में कैटेगराइज करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करते हैं। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई, नए नए तत्वों की खोज होती गई, तो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश करी कि इसको हम ग्रुप करें, मेजरली ग्रुप करें। तो बहुत सारे लोगों ने इसे कोशिश की थी। तो हम जो कुछ साइंटिस्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने इन एलिमेंट्स को ग्रुप्ड या फिर क्लासीफाई करने की कोशिश करी थी। तो आपके जो चैप्टर में है क्लास, इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें है डॉबेराइनर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है कि इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को ग्रुप्ड किया था, क्लासीफाई किया था और किस बेसिस पे किया था। तो आज के इसके जो वीडियो लेक्चर है हमारा, हम इसमें आज समझेंगे कि डॉबेराइनर ट्रायड्स क्या है एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, इन्होंने कैसे ग्रुप्ड किया था। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डॉबेराइनर्स ट्रायड्स। डॉबेराइनर्स ट्रायड, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये एक जर्मन केमिस्ट थे और इनका पूरा नाम था जॉन वुल्फगैंग डॉबेराइनर्स। इन्होंने जो सबसे पहले अटेम्प्ट किया था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट हैं उनको क्लासीफाई करने का, वो किया था 1817 में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए जिनकी सिमिलर उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो 3 एलिमेंट्स के उन्होंने ग्रुप बना दिए गए थे। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि बहुत कम एलिमेंट्स ही नोन थे, बहुत कम एलिमेंट्स के ही बारे में लोग जानते थे। तो उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स उनको पता थे, उन्होंने सबको 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में बांट दिया गया था। और इन सभी के सभी जो 3 एलिमेंट्स थे उनकी सेम प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कहा, जिन्होंने उसका नाम दिया ट्रायड्स का। इसलिए इस जो एक जो लॉ आया था उसे हम कहते हैं डॉबेराइनर्स ट्रायड्स। यहाँ पे ट्रायड्स का ही मतलब क्या है, उन्होंने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में या फिर 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप में डिवाइडेड किया था। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने एग्जांपल दिया है। 3rd वन एग्जांपल ये है। तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि जब हम इनके जो एटॉमिक मास होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम इनका अरेंजमेंट करते हैं, तो जो 1st एंड 3rd है उनका जो एटॉमिक मास है उसका जो एवरेज आता है वो प्रेडिकेट करता है वो बी मिडिल वाले को। तो अब वो देखिए कैसे, अब जैसे आपको पता है कि जो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7 एंड जो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 39। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो 1st और 3rd है उन दोनों का एवरेज मीन्स 7 + 39 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 46/2 = 23। मीन्स जो बीच वाले का है उसका
एटॉमिक मास यहाँ पर हमें पता चल जाता है सोडियम का, जो 23 आया है और रियल में होता भी 23 ही है। तो इन्होंने ये नियम दिया था जिसको हम कहते हैं डॉबे-राइनर्स ट्रायड, और इसे यही नियम इसमें भी लागू होता है और ये इसमें भी लागू होता है। और उस टाइम पर केवल ये थ्री ग्रुप ही उन्होंने बताए हुए थे। तो चलिए इसी तरह से बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इसकी इम्पोर्टेंस उस वक्त यही थी कि उसमें से वो एटॉमिक मास को प्रिडिक्टिंग करता था, दो का जो फर्स्ट और थर्ड है उन दोनों के एवरेज से जो बीच वाला मिडिल वाला एलिमेंट्स था उसके हम एटॉमिक मास का पता लगाया जा सकता था। ये उसका क्या थी, इम्पोर्टेंस थी। दूसरा है कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन यही थी, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डॉबे-राइनर्स के टाइम पर बहुत कम एलिमेंट्स ही नोन थे, तो उन्होंने उसी को कैटेगराइज किया 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में, जैसे कि आपको ये 3 मैंने बताए थे। और वो उन पर वो नियम लागू भी होता था, वो सही भी होता था। बट जैसे जैसे अदर एलिमेंट्स की खोज होनी शुरू हुई, बहुत सारे एलिमेंट्स जब हमें पता चले, तो उनको जब हम ग्रुप करने लगे ट्रायड्स में, तो वो उसको नहीं उसको लागू कर पाए वो सारे के सारे एलिमेंट्स, यानी कि उन एलिमेंट्स को हम 3 के ग्रुप में नहीं कैटेगराइज कर पाए, तो वो नियम वहाँ पर फेल हो जाता है। इसलिए जो डॉबे-राइनर ट्रायड्स है ये नियम ज़्यादा एलिमेंट्स पर लागू नहीं हो पाया। तो ये तो था डॉबे-राइनर ट्रायड्स के बारे में। अब जो हमारा सेकेंड जो लॉ है वो है न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इनका जो पूरा नाम था वो था जॉन न्यूलैंड्स। और इन्होंने जो सबसे पहली बार जो अटेम्प्ट किया था एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने में, वो किया था 1866 में। तो हम बात करेंगे इन्होंने क्या कहा था। पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि जब न्यूलैंड्स का जब ऑक्टेव रूल वो बना रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त जो नोन एलिमेंट्स थे उनकी संख्या थी अप्रॉक्स 56 एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे। तो उन्होंने उसी का ही क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने बताया था कि उस वक्त जो भी नोन एलिमेंट्स थे, अगर उनको हम उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th नंबर वाला एलिमेंट्स है उनके बीच में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन्होंने ये रूल दिया था। और उन्होंने जो हमारे एक सरगम होती है उससे ये रिलेट करा, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ सा से हमने स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सा से स्टार्ट हुआ, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो फर्स्ट और 8th में सा वर्ड सेम आए हैं। तो इन्होंने भी यही कहा था, जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे अकॉर्डिंग देयर एटॉमिक मास के रूप में, हम उसको जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है उनके बीच में सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो उन्होंने जो मैंने कहा था कि उस वक्त 56 एलिमेंट्स नोन थे, उसका मैंने एक पार्ट यहाँ पर लिया है कि जो उन्होंने कैटेगराइज किया था। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो मैंने ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट होगा। उसके बाद जो 8th वाला होगा वो 8th नंबर, फर्स्ट और 8th के बीच में सिमिलैरिटीज़ होंगी। अगर हम यहाँ पर से स्टार्ट करें तो 1 2 3, ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 नंबर हुआ। तो यानी कि जो हाइड्रोजन है और जो फ्लोरीन है उसके बीच में क्या होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसी तरह से अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 नंबर इसका आया। तो लिथियम और सोडियम के बीच में सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो उन्होंने ये रोल दिया। और इसी रोल को, क्योंकि ये एक सरगम जो ताल है उस पर जो मैच होता है एवरी 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए इसको नेम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। आई होप इसको आपको ये समझ में आया हो। साथ ही साथ हम इसकी लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं। उनका जो ये रूल था सबसे पहली बार, वो केवल कैल्शियम तक ही ये फॉलो करता है, इसके बाद ये फॉलो नहीं करता। यहाँ से एवरी 8th इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की सिमिलैरिटी से मैच नहीं होते। पहला तो इसका लिमिटेशन यही हो गई। उसके पीछे भी रीज़न ये था क्योंकि मैंने कि जैसे कि बताया कि ओनली 56 एलिमेंट्स ही नोन थे, तो उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट्स उसमें नोन नहीं होगा, मतलब डिस्कवर नहीं होगा। तो उनका रूल जब बाद में नए नए जो एलिमेंट्स पाए गए वो इसमें फिट नहीं होते। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो यहाँ पर और ये कैल्शियम के बाद ये क्रोमियम नहीं आता है जो हमारी न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो बाद में जितने भी नॉन जो भी एलिमेंट्स आए उस पर ये मैच ये रूल फॉलो नहीं होता, तो इस रूल को भी नहीं माना गया। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको डॉयबेराइनर्स, ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव समझ में आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।